अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और ज़बरदस्त टेस्ट वाली चटनीज़ की रेसिपीज़ लेके आई हूँ, जो कि आप एक बार रमज़ान में बना लेंगे तो रमज़ान से पहले भी अगर बना लेंगे तो आपको पूरे रमज़ान में इनको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। जो मैंने जार्स चटनी के लिए यूज़ किए हैं वो कोई मैं बाज़ार से नहीं लेके आई थी। वो मैंने घर में जेम्स वाले जार, जो खाली जार पड़े हुए थे, उनको मैंने यूज़ किया था और स्टिकर मैंने थोड़ी देर पानी में डिप करके रखा था। ईज़िली ये स्टिकर जो है वो रिमूव हो गए थे। ये आप देख सकते हैं कि मैं स्टिकर आराम से उतार रही हूँ। पानी में, सिर्फ़ पानी में मैंने डिप किया था इन्हें। और देखिए मैंने घर में ही जार जो है वो यूज़ कर लिए हैं, बाज़ार से कुछ भी नहीं लाया। उसके बाद हम इमली का पल्प बनाएँगे और आपको बताएँगे। ये देखिए मैंने थोड़े से पानी में इमली को डिप कर दिया था और मैं ऐसे हाथों की मदद से ही इसको रिमूव कर रही हूँ गुठलियों को। और मैंने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी स्ट्रेनर में नहीं डाला। इसको छानते हुए मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। इसी तरह ही अगर आप भी अपना ये पल्प बनाएँगे, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी जब हम डाल देते हैं तो उसको पानी को ड्राई करने में ही हमें आधा आधा पौना पौना घंटा लग जाता है। तो इसलिए पानी मैंने कम ही यूज़ किया था और बेहतरीन गाढ़ा पल्प जो है वो मैंने रेडी कर लिया था। और मैंने ये करने के बाद भी इसको छान लिया था पल्प को। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ क्रश चिली ली है। मसाला बनाने लगे हैं हम। और साबुत धनिया के बीज लिए हैं और यहाँ क्यूमिन सीड्स हैं, ज़ीरा, और ये है सौंफ, 1 टीस्पून है ये। इसको हम इन मसाला बनाने के लिए हम ये रेडी कर रहे हैं। जो हमने स्पाइसेस उसमें चटनी में ऐड करने हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी ही इसकी स्मेल भी होगी, टेस्ट भी होगा। आपने अगर ये मसाला ऐड किया तो बहुत ही टेस्ट ज़बरदस्त होगा इमली की चटनी का। तो इसको 1 मिनट के लिए कुक करें, बहुत ज़्यादा आपने इनको कुक नहीं करना। इस मसाले को आपने ग्राइंड कर लेना है। अब पैन में 1 बड़ा खाने का चम्मच ऑयल में आपने 1 कप पल्प लेना है इमली का। और इसको भी आपने कुक करना है, थोड़ी देर इसको पकाना है। उसके बाद आपने इसमें मैंने भिगो के रख दी थी आलू बुखारा, भिगो के रख दिया था, उसको भी मैंने गुठलियों के साथ ही डाला है। कुछ लोग इसका भी पल्प निकाल के डालते हैं, लेकिन मैंने गुठलियाँ भी साथ ही डाली थी। ये 2 ड्रॉप्स मैंने ऐड किए हैं इसमें रेड फूड कलर। और यहाँ पे मैंने एक क्लिप जो है वो मिस कर दिया है। इसमें मैंने डाला था आधा कप शक्कर, और आप चाहें तो इसमें आधा कप चीनी भी डाल सकते हैं। और आप ये भी नोट कीजिएगा कि मैंने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा देर, आधा-आधा घंटा इसको इमली को पकने के लिए नहीं रखा, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। और यहाँ पे जो हमने मसाला इसको भून लिया था, सौते किया था, उसके बाद वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और मसाला भी मैंने दरदरा सा पीसा है, बहुत उसका पाउडर नहीं बना दिया। और खड़े मसाले आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है सॉल्ट, इसमें ऐड की है। हमारी खट्टी मीठी मज़ेदार इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी तैयार हो गई है। इसे ठंडा होने के लिए रख दें और फिर ठंडा होने के बाद एयर टाइट जार में सेव कर लें। और नेक्स्ट जो है वो धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। यहाँ मैंने फ्रेश लिया था धनिया पुदीना और हरी मिर्चें, और इसमें 1 इंच साइज़ का मैं अदरक का पीस डाल रही हूँ। और एक ही छोटे साइज़ का मैंने अनियन लिया था, उसको भी मैंने काट के डाला है। और 4 जवे जो है मैंने डाले हैं इसमें लहसुन के। आपने इनको अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा-सा मुनासिब सा मैंने पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए बस। ये चटनी अगर आप बना के रख लेंगे तो हमारा हाज़मा जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा रमज़ान में। खट्टी डकारें अक्सर लोगों को आना शुरू हो जाती हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चटनी है। और ये देखिए मैं इसे पकने के लिए रखूँगी। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है कुटी मिर्चें, और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड की है। और ये है आधा चम्मच ज़ीरा। और यहाँ मैं 2 टेबलस्पून वाटर में ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच कॉर्न स्टार्च। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें चटनी के साथ मिक्स कर लें इसको, ताकि इसकी थिकनेस आ जाएगी इससे, और इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा।
آپ چاہیں تو اس میں بھی آپ اناردانہ بھی ڈال سکتے ہیں پیس کے، اور یہاں پہ میں 1 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کر رہی ہوں۔ ہم اگر اس چٹنی کو پکا کے تو سیو کریں گے تو اس طرح اس میں واٹر نہیں رہے گا، تو پھر یہ زیادہ دنوں کے لیے ہم سیو کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں، پھر اس کے بعد آپ ایئر ٹائٹ میں جار میں سے سیو کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری اس ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ ریسیپی ٹماٹر کی چٹنی ہے، اور اناردانہ بھی اس میں ہم نے ایڈ کی ہے، بہت ہی زبردست ہے، اور موسٹلی ہم اسی چٹنی کو بنا کے جلدی میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں میں نے 3 ٹماٹر لیے ہیں اور 3 جوے لیے ہیں لہسن کے، اور ½ ٹی اسپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ، اور 2 چھوٹے چمچ اس میں نے ڈالی ہوئی کٹی مرچیں، اور 2 ہی چھوٹے چمچ اس میں ایڈ کروں گی اناردانہ، اور گرین چلی بھی میں نے ایڈ کی تھی اس میں۔ اس کے بعد گرینڈ کر لیں، اور یہ اس کو بھی آپ ایئر ٹائٹ جار میں سیو کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ نے میری یہ تینوں چٹنیز کی ریسیپیز پسند کی ہوں گی۔ اگر پسند کی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ود بیل نوٹیفیکیشن، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملی۔ Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Allah Hafiz.